तो क्वेश्चन है व्हाट द इफेक्टिव मोलिकुलर वेट ऑफ एयर। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना एयर की, तो एयर में मोस्टली यानी उसने इफेक्टिव मोलिकुलर वेट पूछा है हमें, इफेक्टिव मोलिकुलर। तो जब हम एयर की बात करेंगे तो एयर के अंदर ज़्यादातर, सुनो, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन को हम 78 समथिंग मानते हैं, तो अगर हम पूरा, क्योंकि उसने इफेक्टिव पूछा तो हम जनरली कितना मान लेते हैं इसको पूरा, ऑक्सीजन को कितना मान लेते हैं 21%, और इसको कितना मान लेते हैं टोटल 78, और अब इसको जनरली 79 भी आप मान सकते हो, 79% आप इसको मान के चलो कि ये टोटल हो, क्योंकि इफेक्टिव वॉल्यूम में अपन को दोनों को काउंट करना है, 21 और 79। ठीक है, तो अगर मान लो ये इतने परसेंट हो गया, इतने परसेंट हो गया, अगर मान लो मैं 1 मोल की बात करूँ, 1 मोल ऑफ एयर, ठीक है, मैं एयर का कितना मोल लिया, मैंने 1 मोल लिया जनरली। तो 1 मोल एयर में, ध्यान से, 1 मोल एयर में क्या होगा मेरे बच्चे, 1 मोल एयर में 0.79 मोल तो किसके होंगे, नाइट्रोजन के, और 0.21 मोल किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन के। तभी तो हमारे पास ओवरऑल उनको प्लस करके कितना आएगा, 1 मोल आ जाएगा ना, है ना। हम पूरा एयर में सिर्फ क्या मान के चल रहे हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि इफेक्टिव मोलिकुलर वेट इन्हीं का होगा। इफेक्टिव मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा, और वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। क्लियर है। अब क्या करो, आप इतने मोल्स इनका मास निकाल लीजिए। सो मास कैसे निकालेंगे आप, तो मास विल बी 0.79 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना होगा 28 प्लस 0.21 इंटू ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32। तो ये वैल्यू जब आएगी कितनी आएगी 28.84 ग्राम। तो एयर का जो इफेक्टिव मोलिकुलर वेट है वो कितना है 28.84 ग्राम। थैंक यू।